अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं टाइटेनियम एजेंसी ने अल्हम्दुलिल्लाह टाइटेनियम टावर 1 रिसेंटली सेल किया विद इन अ मंथ। उसके बाद हमने मूव किया टाइटेनियम टावर 2 की साइड पे, जो कि रिसेंट सिचुएशन के अंदर हमने लॉन्च किया। डिपेंड अपॉन आवर कस्टमर रिस्पॉन्स, हमारे पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स था और हमारे पास डिमांड थी अनदर प्रोजेक्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी के दौरान कुछ कंसर्न्स थे हमारे प्रीवियस जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी ऑलरेडी बहरिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एफिलिएट हैं बहरिया के साथ, और वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस साइड पे जाएंगी। आइदर उनको किसी हाई रेज में जाना चाहिए, बहरिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैरी ऑन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या इसको टोटली वो डिस्पोज ऑफ करके किसी और सोसाइटी या किसी और बड़े प्रोजेक्ट में चले जाएं अदर देन बहरिया। तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर एवरी ऑपरेशन जो है वो स्मूथली रन हो रहा है डिस्पाइट ऑफ जो नेगेटिविटी है। देखें, एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो लम्हा फिक्री है आज के दौर में हमारा, वो ये है कि सबसे पहले जब भी कोई एक पॉइंट आता है उसके ऊपर हमारे पास एक स्पेसिफिक, एक कह लें कि एक स्लैब और एक ग्रुप है जो उसको नेगेटिव मार्केट करके अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं। उसमें कौन सा ग्रुप है? सबसे पहले जब लोगों को डराया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी फ़ौरन से सेल कर दें, अभी बहरिया के हालात अच्छे नहीं हैं, फ्यूचर में ये स्टेबल नहीं होंगे, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगी। और मीनवाइल आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि उन कंपनीज की प्रॉपर वर्किंग है, उन कंपनीज की प्रॉपर फिजिबिलिटी है, उन कंपनीज के साथ क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स अटैच हैं, तो ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ टाइटेनियम एजेंसी, मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, हम इसके साथ साथ हमारे और प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बड़े अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वो लोग भी बड़े मोटिवेटेड तरीके से उस पर ऊपर काम कर रहे हैं और उनको भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसी तरह मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबका बहरिया टाउन है। यहाँ पे हम सब यहाँ पे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमारी फैमिलीज रह रही हैं, बेशुमार हमारे रिलेटिव्स रह रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे क्लाइंट्स बेशुमार यहाँ पे रह रहे हैं। तो बहरिया टाउन में कभी भी पैनिक होके इस तरह की स्पेसिफिकली सिचुएशन के अंदर अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ना करें। कभी भी बहरिया के अंदर अपनी इस तरह की सिचुएशन में अपना किसी की बातों में आके अपनी प्रॉपर्टी को लो वैल्यूज के ऊपर आप सेल ना करें, क्योंकि कोई भी अगर मैटर्स हैं तो वो मलक रियाज के अपने पर्सनल मैटर्स हैं जो उसके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। प्रीवियसली भी आपने देखा है बहरिया टाउन कराची के इशूज़ बने, बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड के इश्यूज बने, इसी तरह मल्टीपल सोसाइटीज़ के कुछ लैंड के इश्यूज बनते रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट फिर जो कंपनी ऑनर्स हैं, जहाँ बहरिया टाउन के ऑनर मलिक रियाज हैं, वो उसको पे ऑफ करेंगे और उनके मैटर्स इंशाल्लाह वेरी सुन सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है हमारे पास एवरी सेकंड एक जो क्यूरी आती है वो ये है कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, हम इसको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। मेरी सबसे इल्तजा है कि बहरिया टाउन के जितने भी लोग, जितने भी यहाँ पे रिहायशी हैं, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिनकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं, अभी सारे होल्ड रखें। किसी के ऊपर कहने के ऊपर पैनिक होकर उन चीज़ों को सेल ना करें। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि डी वैल्यू हुई है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 करोड़ में मिल रही है, तो मैं सबसे पहला बायर हूं, मैं सबसे पहला परचेजर हूं उसको खरीदने का। कोई प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं गिरे, कोई प्रॉपर्टी डी वैल्यू नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी 50% डिक्रीज नहीं हुई। ये सारी बातें हैं और इन लोगों को मार्केट करके कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो बेनिफिट लेना चाहता है, जिनका काफ़ी टाइम से मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही ऐसी न्यूज़ आती है वो मार्केट के अंदर आके प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं। जिबो गरीब वो लगा के थंबनेल्स तो अपनी वीडियोस को व्यूज़ के लिए प्रमोट करते हैं ताकि कस्टमर्स आए और वो डर के 2-4 चीज़ें बेचें और फिर वो 6 माह के लिए गायब हो जाएंगे। तो काइंडली उन कंपनीज के साथ काम करें जो कंसिस्टेंटली अवेलेबल हैं आपकी सर्विसेज के लिए, जिनका आपके पास सेल्स स्टाफ अवेलेबल है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, प्लस वंस अगेन अपनी प्रोडक्ट आपने खुद अपनी मेहनत की कमाई से ली है। कभी भी अपनी हलाल की और मेहनत की कमाई को लोगों के कहने पे ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार शऊर दिया है, डिसीजन खुद लें। सेल करनी है, अपनी किसी पर्सनल नीड की वजह से सेल करना चाह रहे हैं या आप उसके ऊपर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, वो आपका राइट है, एनी टाइम सेल करें, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन में डर के कोई भी प्रॉपर्टी सेल ना करें। उसका डायरेक्टली आपको लॉस होगा और फ्यूचर में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी सबसे एक जो बरादराना इल्तिजा है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेव रखें। बहरिया टाउन के हालात इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे वेरी सून आप लोग देखेंगे सेटल्ड हो जाएंगे, दोबारा डबल स्पीड के साथ बहरिया राइज करेगा। जितनी भी न्यूज़, जितने भी रूमर्स हैं, ये सारे आपको कोलैबोरेटिवली भी खत्म होते नजर आएंगे और बहरिया उसी पेस के साथ इंशाल्लाह काम करता नजर आएगा। बुरा टाइम आता है, इंसान के ऊपर भी आता है, एक घर के ऊपर भी आ जाता है, पूरी कंपनी के ऊपर भी आ जाता है और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के ऊपर भी आ जाता है। ये टाइम को जाते टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहरिया टाउन के साथ
लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। बहरिया के साथ लाखों लोगों का कारोबार, लाखों एम्प्लॉयज़ की जो है ड्यूटीज़ हैं वो वाबस्ता है, लोगों की अर्निंग्स हैं, फैमिलीज़ जुड़ी हैं। तो इतने बड़े ख़ानदानों को बेरोज़गार नहीं होता कोई भी देख सकता, और ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा होने देगी। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा है। वेरी सून ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और इंशाल्लाह वेरी सून हम कामयाबी के साथ इसी प्रोजेक्ट में, इसी जगह पे दोबारा मिल के एज ए फैमिली काम करते नजर आएंगे और अपने बच्चों का और आने वाले टाइम पे अपनी फैमिलीज़ का फ्यूचर सिक्योर करेंगे।